में 1 साल का शासन छत्तीसगढ़ी जनता ने देखा है कि कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। हमारा जो भी जिम्मेवार कार्यकर्ता है जो पार्टी में किसी पदों पर रहे हैं, अधिकतम हमारी टिकटों से संतुष्ट हैं। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में एक बागी उम्मीदवार ने आपके अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया। मान मनौवल के बाद आपने उसको वापस भी ले लिया। बावजूद इसके वो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा है। पोस्टर बैनर में फोटो भी लगी है। निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आई थी। एक साथी हैं जो पूर्व में भी निष्कासन भी हो चुका है और हमारे जिला परिषद के सदस्य भी हैं और पार्टी के पद पे भी हैं। कल ही मेरे संज्ञान में ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है, शिकायत दी है। उसकी हमने जिलाध्यक्ष को कहा है और प्रदेश के जो प्रभारी महासचिव हैं आगे उनको मैंने कहा कि पूरी रिपोर्ट आप आलाकमान के सामने दें। यदि ऐसा साबित हुआ पार्टी से डिस्कसित हों। अभी 2 विधायक जेल में हैं आपके, ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा? कोर्ट के द्वारा प्रूव हो तो हम उनको दोषी माने ना। और जिस प्रकार से केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब आप सब लोगों के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने। भाजपा के मेयर प्रत्याशी के जाति को लेकर कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उस मुद्दे को ठीक से राइज नहीं किया। अभी जिला प्रशासन ने एल पद्मजा पूजा विधानी कर दिया है उनके नाम को। इस पर भी कांग्रेस की नजर नहीं है। कांग्रेस ने पूरी ताकत से इस मुद्दे को उठाया। चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनों का बचाव करती है। हमारे मेयर के प्रत्याशी को तो उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया, यहाँ भी वो कर सकते थे। आपका क्या स्टेप होगा इसके बाद? सत्ता का दुरुपयोग तो हुआ है, किंतु हम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिकतम पार्षद जितवाएंगे और मेयर के चुनाव में जीत करके इनका जो दम्भ है, घमंड है, झूठ है, इसको अपने आप उजागर हो जाएगा। टिकट वितरण में कोई नाराजगी होती तो क्या हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो अधिक संख्या में आपको बागी दिखाई नहीं देते? मेयर की दौड़ में आप कितने मजबूत हैं? भीतर घात से परेशान हैं कि बाहरी लोगों से परेशान हैं? हम भीतर घात से परेशान नहीं हैं। हम यदि कहीं चिंतित हैं तो निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंतित हैं। आपको तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक वोटिंग मशीन में 2 वोट डाल रहे हैं। मुझे तो ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। हमने तो भी वोट डाले नहीं, एक ही वोट डाला है। तो आपको मनसा स्पष्ट नजर आ रही है ना कि क्या कारण है। यानी हार का बैकग्राउंड आपने तैयार कर लिया है कि हम हारेंगे तो यही बताएंगे? नहीं, ये बैकग्राउंड नहीं है। ये आप भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। आप भी सोचिए कि चुनाव एक है, एक ही प्रक्रिया है, मापदंड 2 क्यों? उपराष्ट्रपति ने कहा कि अभूतपूर्व व्यवस्था है वहां पर कुंभ में। आप देखिए, अभूतपूर्व होती तो अब ये ऐसा काम क्यों हुआ? बहुत लोगों ने, बहुत सामान्य आदमी की जान चली गई। मोक्ष तो प्राप्त कर गए। क्या होता है मोक्ष? किसने देखा? वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है कि मोक्ष की कोई प्राप्ति। व्यक्ति, कोई साधु सन्यासी कुछ भी कहें, किंतु जिसके घर में जनहानि होती है, दुख उसको पूछिए ना।